अब लगा ये जिंदा है, ताकत आ गई इनमें। ताकत तो है इनमें, ये हमारा संकोच करती है कि गुरु जी के सामने मैं ना गाऊं तो ठीक है, और यदि मैं ज्यादा ठीक से गा दूंगी तो गुरु जी भी फेल खा जाएंगे। इसलिए मुझे फेल नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं गाती है। फिर से गाओ। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही। बहुत सुंदर। लेकिन कब नहीं जाना है मंदिर में? जब घर तीर्थ बन जाए और घर ही मंदिर जैसा हो जाए। सबके घर छोटा छोटा मंदिर है ना। मंदिर में जो देवी देवता बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन आपके घर में जो पुरुष है ये देवता के रूप है, और जो स्त्रियां हैं वो देवी का रूप है। उनको भी देवी देवता मान करके उनका सम्मान करना, आदर करना, उनकी सेवा करना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी गम खा लेना, उनसे प्रेम से रहना, ये असली मंदिर की पूजा होगी और इसी का फल सुख शांति होगा। अब पुरुष गाएंगे, महिलाएं सुनेंगी। ये लोग बहुत शर्मिंदा है, कभी नहीं गाया हूं गुरुदेव, क्यों फंसा रहे हो हमको? पर आपका गला भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं, देखना भी, गाना। क्या गाओगे? तुम्हारी लाइन बदल देता हूं। मात पिता की सेवा करी कै, मात पिता की सेवा करी कै, कोटि न तीरथ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै, कोटि न तीरथ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। अब दोहराओ। मात पिता की सेवा करी कै, मात लगता है ये सब अंगाकर रोटी खाकर आए। किसी महान भक्त के घर जाऊं, थोड़ा अंगाकर रोटी का दर्शन करने की इच्छा है, खाने को तो नहीं लेकिन दर्शन। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, ये सब पास हो रहे हैं। चलो एक बार और। माते पिता की सेवा करी कै, माते पिता की कोटि न तीरथ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै, कोटि न तीरथ फल। बहुत सुंदर आवाज है, लेकिन ऐसा लगता तुम्हारे गला में कुछ फंसा हुआ है, गला साफ नहीं। बहुत आवाज अच्छी है, मैं दोनों को पास कर दूंगा। ये फर्स्ट है, तुम सेकंड हो। अब मैं अपने साधुओं से गवाता हूं, ये कौन डिवीजन आते हैं? हाँ, इनका भी ले लिया जाए एग्जाम, क्योंकि हलवा खाकर ये भी आए। आज हलवा छका है इन्होंने। कमल जी ने देसी घी में हलवा बनवाया था, और सब संत इसलिए खुश भी है। गाइए, इनके लिए भी लाइन बदल देता हूं। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में, मली मली दाग छोड़बै मंदिर हम काहे को जैबै, मली मली दाग छोड़बै मंदिर हम काहे को जैबै। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में, मली 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 दाग छोड़बै मंदिर हम काहे को जैबै। देखो, सबकी लाइन बदल रहा हूं। तुम्हारी माता पिता की सेवा वाला बता दिया, तुम्हारा वही काम है। और ये संत है तो संतन के सत्संग वाला बता दिया। और ये तो पूरा होल सोल है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री डिग्री, पूरा घर को संभाले। तो इसको इतने गवाया हूं, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे।
पति के लिए गवा दिया इनको कि सास ससुर का पति का गवाया ना तुमसे, सासू को गौरा ससुर महादेवा स्वामी को ईश्वर बनैबे, ये इनका नंबर था। क्योंकि इनका वही विषय है, सबके विषय अलग अलग, ये भजन में सब है। एक बार महिलाएं गाएंगी फिर खत्म। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे स्वामी को। आज पति लोग बहुत खुश हैं क्योंकि पूरा समझ गया शाम तक तो ईश्वर बन ही जाऊंगा। स्त्रियां इसलिए धीरे गा रही हैं कि ईश्वर इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊं, ये तो दारू पीता है, अभी संकट में। मैं सभी पतियों से निवेदन करूंगा कि मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ये सब त्याग करिए। आप भी ईश्वर का रूप हैं, भगवान का रूप है। भगवान कहीं अलग से नहीं होता है। जब आप में समस्त गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है तो इंसान में ही भगवान का रूप झलकने लग जाता है। एक छोटी सी कथा है। गुरु शिष्य रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में सड़क के किनारे कुछ थैले रखे हुए थे। तो शिष्य ने गुरु से पूछा, ये थैले किसके हैं गुरुदेव? तो गुरु ने कहा, बेटा वो खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके थैले यहाँ रखे। तो शिष्य ने कहा, इनके थैले से कुछ कुछ सामान निकाल लूं गुरुदेव? देखो शिष्य भी कई मॉडल के होते हैं। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो एक शिष्य दूसरे शिष्य के थैले का सामान भी निकाल लेता है। एक शिष्य दूसरे शिष्य के चप्पल पहनकर चला जाता है, लेकिन इससे भी बहुत डिस्टर्ब होता है। जिसका चप्पल तुम पहन कर गए वो चप्पल यहां ढूंढ रहा, तुम कहां ले गए। ये छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करना चाहिए। तो गुरु हंसा और गुरु ने कहा, बेटा इनके थैले से सामान मत निकालो, ये गरीब लोग हैं। आज एक नया काम करो। बोले क्या करूं? बोले इनके थैले में 100-100 रुपये का नया नया नोट रख दो। बोले ठीक है, 100-100 रुपये का नया नया नोट रख देते। तो नया नोट एक 100 रुपया रख दिया। बोले अब आड़ में बैठ जाओ, झाड़ी में बैठ जाओ, छिप के बैठ जाओ, देखते रहो क्या होने वाला है। बैठ गए। शाम को 5 बज गए। मजदूर सब छुट्टी लेकर के आए, हाथ पांव पानी में धोया, अपना अपना थैला उठाया, खोला, देखा तो उसमें नया नया 100-100 का नोट रखा था। पहली बार ऐसा उनके थैले में, सबके थैले में एक एक नोट निकला। तो सब मजदूर बोले कि आज तक तो मैं भगवान को मानता नहीं था, लेकिन ऊपर वाला है जरूर। आज ऊपर वाले ने हम सभी मजदूरों के थैले में एक एक नया नया 100-100 का नोट रखा है। धन्य है ऊपर वाला। तो गुरु ने अपने शिष्य की पीठ को थपथपाया और कहा कि बेटा आज तुम ऊपर वाले बन गए हो। 100-100 का नोट रखा है इनके थैले में तुमने, तो तुमको इन्होंने ऊपर वाला बना दिया। ये ऊपर वाला बनने के लिए शुभ कर्म करना चाहिए, भगवान बनने के लिए सत्कर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तब ऊपर वाले का स्थान आपको भी प्राप्त हो सकता है, भगवान का स्थान आपको प्राप्त हो सकता है। ये ऊपर वाला क्या है? जो दूसरों का उपकार करे वही तो ऊपर वाला है। सहयोग की भावना जिसमें है वो नारी ही तो नारायणी है। किसी के घर में शादी हो, उसके यहाँ कुछ मदद कीजिए। कोई कार्यक्रम कर रहा हो, समागम कर रहा हो, उसको भी मदद कीजिए। इसमें लाखों का खर्चा आता है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, अपने गांव में समिति गठित कर लीजिए। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग समिति में जुड़ जाइए
और उस समिति में निर्णय ले लीजिए कि जब कभी समागम होगा 5100, 11100 हम सहयोग करेंगे, 50 किलो चावल देंगे, हम 20,000 देंगे। एक व्यक्ति पर लोड ना आए तो समागम चलता रहेगा। ये खपरी में मैं पहली बार शायद आया। छत्तीसगढ़ में हम कब से आते हैं आपको पता? मुझे पता है, सन 98 से आ रहा हूं मैं। 98-97 से आ रहा हूं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और अभी 20 आ गया है, करीब 22-23 साल से आ रहा हूं। और 22-23 साल में खपरी में पहली बार प्रोग्राम। कितना लेट हो गया। ये तो और लेट करते तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाता, आ ही नहीं पाते। हर गांव में कमेटी गठित करो और ऐसे शुभ कार्य में, ऐसे सत्कार्य में सब जुड़ जाओ, भेदभाव छोड़कर जुड़ जाओ। क्योंकि ये प्रतिकूलता, एक दूसरे के बीच का मतभेद तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तुम खत्म हो जाओगे पर भेद खत्म नहीं होगा। इसलिए भेद को खत्म करने के लिए भेदभाव मिटा करके श्रद्धा भाव पूर्वक सत्संग की कमेटी का गठन कीजिए और समागम कराइए, तो आपका भेद खत्म, खेद खत्म और जिंदगी वेद बन जाएगी। ऐसा करना चाहिए। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। संत लोग भी मुस्करा रहे हैं, इधर वाले ये मुस्करा दीजिए, समझ लो पूरा छत्तीसगढ़ जमाजम हो गया, क्योंकि इनका भी प्रेम बहुत है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। परस्पर का प्रेम सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे सत्संग में कि परस्पर का प्रेम गृहस्थाश्रम का सुख है, और परस्पर का द्वेष गृहस्थाश्रम का दुख है। इसलिए आपस में भी राग द्वेष मत रखो। सम प्रीतश्च सम कथनम सम भोजनम परस्परस्य। जो कुल कुटुंब के लोग हैं, चाणक्य कहते हैं साथ साथ में बैठकर कभी कभी उन्हें बात करना चाहिए और उनको परस्पर में प्रेम रखना चाहिए और उनको साथ साथ कभी कभी भोजन भी करना चाहिए। कोई त्योहार है, कुटुंबियों को कभी इनके यहाँ भी आकर होली में थोड़ा पकवान खाइए, आप उनके यहाँ जाकर खाइए होली दिवाली में। इससे प्रेम बढ़ता है। हम कुटुंबी हैं, इसकी मजबूती आती है। और कोई कुटुंबी किसी के साथ में बेईमानी ना करे। किसी की जमीन को मत ले, जबरदस्ती मत लिखा ले, चोरी चपारी चंडाली से मत लिखा ले, छल कपट मत करे। याद रखना, अपनी जमीन 1 फुट देने की इच्छा रखो, लेकिन अपने भाई की जमीन 1 इंच लेने की इच्छा मत रखो, तब प्रेम जिंदा रहता है। और जिसका जितना हिस्सा बनता उसको दे दीजिए। बेईमानी बहुत गलत चीज है। बेईमानी करने से कोई धनवान नहीं बन सकता है। शराब पीकर कोई बलवान नहीं बन सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान नहीं बन सकता, बेईमानी करके कोई धनवान नहीं बन सकता। अटल सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु की कृपा के कोई महान नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता। दूसरे का क्या लेना है? ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है और किसी भी विश्वास को घात मत कीजिए। आपके भाई ने विश्वास किया, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी खरीद ली गई, तुम लेकर बैठ गए। अगर उसके मन में तुमसे पहले ही बेईमानी होती, अपने नाम प्रॉपर्टी लिखाता, तो तुमको कौड़ी नहीं मिलती। मेहनत उसने किया, सेटिंग उसने किया, तुम्हारे नाम ले लिया कि मेरा छोटा भाई है, तुम लेकर बैठ गए, ये बहुत बड़ा पाप है। आश्रमों में भी चोरी चपारी बेईमानी मत करो। कितने आश्रमों में चोट्टा साधु बैठा हुआ है बेईमान,
पूरे आश्रम की सत्यानाश मार दिया चंडाल खोपड़ी। आश्रम तुम्हारा नहीं है, आश्रम तुम्हारे बाप का नहीं है। आश्रम सभी भक्तों की सेवा सुरक्षा कल्याण के लिए है और संतों की सेवा सुरक्षा कल्याण के लिए है। ये तुम्हारी बपौती नहीं है। इसको कैसे तुमने अपने नाम प्रॉपर्टी करा ली, कैसे तुमने इसको बेईमानी करके केस चला दिया। चोर कहीं के निकम्मे, गलत काम करते हो। मैं सोच रहा थी आश्रमों का डेवलप क्यों रुका हुआ है, इसका कारण यही चोट्टे वही बैठे हुए हैं। चोट्टे झूठे टुटपुंजिए अब मक्कार गद्दार मलाई खा खा करके वहां नरक बनाया है। मैं बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया हूं। मुझे कुछ दक्षिणा देते हो तुरंत ताला बंद दान डिब्बा में डालता हूं। हमारे साथ चोट्टा हो ना हो लेकिन फिर भी बंद करो इसको, अवसर ही नहीं देंगे किसी को। अब दान डिब्बा ही चुरा ले जाए तो मैं क्या करूं। बिहार में दान डिब्बा ही ले गए लोग। ये जो दान डिब्बा टंगे हैं, दान देना तो दूर है, 2 डिब्बे गायब हो गए, अभी तक नहीं मिले 4 साल में। क्या बात करते हो। लेकिन बिहार में भी बहुत महान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन कोई आ गए होंगे ऐसे। आश्रम का 1 रुपया भी घर गृहस्थी में नहीं लगाना चाहिए, भाई भाभी में नहीं लगाना चाहिए। और आश्रम का 1-1 पैसा, भगत के दान का पैसा सब कल्याण में लगना चाहिए, परमार्थ में लगना चाहिए। आज तक मैं जब से साधु बना हूं अपने ढंग का मैंने जूता नहीं खरीदा। हाँ, जो भगत ला देता है उसी पहन लेता हूं, सेटिंग कर लेता हूं। जो कपड़ा ला दे उसी में सेटिंग कर लेता हूं।